महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पूर्णिमा तिथि के बारे में, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा तिथि जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो इस दिन व्रत धारण करने से मन की समस्त इच्छाएं, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि मार्गशीर्ष मास की होती है, इसका विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर अगर सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए, पूजा की जाए, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करने मात्र से ही मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में इस पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहा गया है। एक और नाम है इस पूर्णिमा का, 32वीं पूर्णिमा, क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णिमा पर जो हम स्नान, दान, जप, तप इत्यादि करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें या फिर किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसका फल हमें 32 गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा गया है और आज के दिन पूजा करने का, स्नान, दान, तप करने का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर अपने मन की किसी कामना को पूर्ण करने के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो हम आज के दिन पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या दान करते हैं किसी व्यक्ति को, तो इसका फल हमें कई गुना होकर यानी 32 गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन एक छोटा सा भी उपाय अगर हम करते हैं तो इसका फल हमें बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है और हमारे मन की जो कामना होती है वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन करना है, चंद्र दर्शन का शुभ समय क्या होगा और पूर्णिमा तिथि के दिन किन देवी देवताओं की हम विशेष रूप से पूजा आराधना करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी पूर्णिमा तिथि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा महीने में 2 ऐसी तिथियां हैं जिस दिन की गई पूजा बहुत ही शीघ्र फलीभूत होती है। इसलिए बिना व्रत किए भी आप इन उपायों को जरूर करें और आपको लाभ भी अवश्य ही प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट ही वो जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि जो मैं वीडियो आपको दे रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है और आपके जीवन में उससे परिवर्तन आ रहा है। तो धर्म साधना परिवार के सदस्यों से मैं ये आग्रह कर रही हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो एक लाइक ज़रूर किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। कोई सुझाव है अगर आपका, कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, कुछ कमी है कार्यक्रम में, तो इसके लिए भी आप सुझाव लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके सुझावों पर अमल करने का। तो अब बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन करना है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 दिसंबर को प्रातःकाल 7:24 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 19 दिसंबर को प्रातःकाल 10:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है वो 19 दिसंबर यानी रविवार के दिन प्राप्त हो रही है। लेकिन पूर्णिमा तिथि में रात के समय यानी शाम के समय चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व होता है। तो जो लोग व्रत धारण करते हैं उनके लिए चंद्रमा के दर्शन करना, उनको अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक माना जाता है पूर्णिमा के व्रत में। इसलिए जो व्रत की पूर्णिमा है वो 18 दिसंबर यानी शनिवार के दिन धारण की जाएगी। वैसे आप चाहें तो 19 दिसंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं। बहुत से भक्त सूर्योदय कालीन तिथि को मानते हैं, तो अगर आप सूर्योदय कालीन तिथि मानते हैं तो इसके लिए आप 19 दिसंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि 10:05 तक है और ऐसा माना जाता है कि जो तिथि सूर्योदय काल में होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। तो जैसी आपकी अपनी धारणा हो, जैसे हर जगह के थोड़े थोड़े नियम में परिवर्तन होते हैं। कई लोग रात्रि काल में चंद्रमा के दर्शन करना ही ज़्यादा शुभ मानते हैं, उनके लिए
18 दिसंबर का व्रत श्रेष्ठ रहेगा। और जो लोग सूर्योदय कालीन तिथि मानते हैं उनके लिए 19 दिसंबर के दिन भी व्रत कर सकते हैं वो। तो व्रत दोनों ही दिन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात करें कि स्नान दान कब करना है। देखिए, स्नान दान के लिए जो दिन माना जाता है वो सूर्योदय व्यापिनी जो तिथि होती है वही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 19 दिसंबर के दिन और 10:05 तक सुबह रहेगी ये तिथि। तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर सकते हैं आप। दान देना हो तो दान दे सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी के पास रहते हैं, सुविधा उपलब्ध है आपके पास कि जल्दी जाकर आप सुबह स्नान कर पाएं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। नदी में जाकर स्नान करें, किसी भी पवित्र नदी में या फिर सरोवर में आप स्नान करते हैं तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर नदी में, मतलब जैसे गंगा आदि नदियों में जाना संभव ना हो तो घर में ही अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गंगा जल ना हो तो तुलसी का पत्र डाल सकते हैं, तिल डालकर भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को डालकर भी अगर हम पानी में और स्नान करते हैं तो इससे भी हमें पवित्र नदियों में स्नान का ही फल प्राप्त होता है। तो आज के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। तो आज दान जरूर कीजिए। अगर आप व्रत करते हैं तो भी दान करें। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चाहिए कि अमावस्या और पूर्णिमा इन 2 तिथियों पर घर से दान जरूर निकालें। दान की सामग्री जैसे कि आप अपनी सुविधा, सामर्थ्य के अनुसार, इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि है तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। आज आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, खीर बनाकर किसी ब्राह्मण के घर दान कर सकते हैं या घर बुलाकर किसी ब्राह्मण को अपने घर में खीर, पूरी, इन चीज़ों का भोजन करवा सकते हैं। खीर की सामग्री अगर आप किसी ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को दे देते हैं, कच्ची सामग्री जैसे कि थोड़े से चावल, दूध और चीनी, तो ये भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज अधिक से अधिक दान करें, जितनी भी आपकी क्षमता हो, क्योंकि दान का ही फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए दान का विशेष महत्व होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये पूर्णिमा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर आप मात्र स्नान करके नदी में और कुछ वस्तुओं का दान करते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो इतने मात्र से ही आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। और अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि के व्रत और पूजा की विधि क्या है। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आप व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पुष्प लें और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप संकल्प लें कि आज आप व्रत धारण करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो वो भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप संकल्प में बोलें और शीघ्र ही उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना पहले से ही कर लीजिए और इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का जप करें। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। संभव हो तो घर में ब्राह्मण बुलाकर करवा सकते हैं, नहीं तो स्वयं से भी सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रसाद बना लीजिए, थोड़ा सा आटा घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर आप इसे प्रसाद स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। 5 प्रकार के फलों को प्रसाद स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन केला जरूर अर्पित करना चाहिए। संभव हो तो घर में खीर बनाएं और खीर का प्रसाद आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। शाम के समय आज विशेष रूप से खीर जरूर बनाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से और उसके बाद प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य अगर ग्रहण करते हैं इस खीर को, तो घर में, परिवार में सुख समृद्धि आती है, परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना बढ़ती है। तो आज आप खीर जरूर बनाया करें। हर पूर्णिमा पर और अमावस्या पर खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाने से कभी भी जीवन में धन का अभाव आपको नहीं देखना पड़ेगा। आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा आज करते हैं तो इससे चंद्रमा भी आपके अच्छे होते हैं। अगर जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से चंद्रमा खराब है तो आपको आज शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना है। शिव जी की पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं भी दूर होती हैं, कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है
और पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। शिवालय जाकर आज भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आप एक पात्र में थोड़ा सा दूध लें, सफेद पुष्प लें और इसके साथ ही आप उसमें मिश्री या थोड़ा सा शहद डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं रहते हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों ही चंद्रमा की आराधना करें। लेकिन अगर दोनों एक साथ नहीं कर पाते हैं, इतना अधिक कलह क्लेश है कि एक साथ आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो पत्नी या पति कोई भी जो रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है इस उपाय को कर सकता है। चंद्रमा की पूजा करने मात्र से ही पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आ जाती है। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ शाम के समय शुद्ध वस्त्र धारण करके, मतलब हाथ पांव मुंह धो लीजिए, फिर उसके बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण करके और चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए दूध से इस मंत्र के द्वारा। तो इतने मात्र से ही पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आ जाती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा बहुत विशेष महत्वपूर्ण होती है। भगवान कृष्ण को समर्पित होता है ये महीना और इस महीने में भगवान कृष्ण की आराधना से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस महीने में हम विशेष क्या करें? देखिए, श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है तुलसी। तो इस दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि पर अगर आप तुलसी की विशेष पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है। तो आज के दिन आप क्या करें? देखिए, सुबह के समय तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए, पूर्णिमा और अमावस्या इन दोनों ही तिथियों पर। तो प्रातःकाल सिर्फ 2 चम्मच दूध हमें चाहिए होता है। बहुत थोड़ा सा दूध आप लें, लेकिन सिर्फ दूध अर्पित करें, पानी में नहीं मिलाना है इस दूध को, सिर्फ दूध अर्पित करना है। उसके बाद आप पूजा कीजिए तुलसी की, धूप प्रज्वलित कर सकते हैं सुबह के समय। शाम के समय दीप जब प्रज्वलित करते हैं आप, तो शाम को दीपक प्रज्वलित करते समय उस दीपक में आप थोड़ा सा केसर, या केसर ना हो तो 2 हरी इलायची जरूर डालें। इससे आपके घर में अगर धन का अभाव है तो वो दूर होता है। और इसके साथ ही पति पत्नी के रिश्तों में अगर किसी भी तरह की खटास है, परेशानी है, कलह क्लेश है, तो आज अगर आप तुलसी की इस प्रकार से सुबह दूध से पूजा करेंगे, शाम के समय जब दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें हरी इलायची डालें या केसर डालें, तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और अगर आपके मन की कोई विशेष कामना है तो तुलसी की पूजा करते समय सुबह भी और शाम के समय भी अपने मन की जो भी इच्छा है वो आप कहें, तो शीघ्र ही आपकी जो कामना है वो पूर्ण होती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तुलसी से कही गई प्रार्थना सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है और जो प्रार्थना हम तुलसी से करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो अगर आपके मन की कोई भी परेशानी है, तुलसी की पूजा करते समय माँ तुलसी से प्रार्थना करें उसे पूर्ण करने के लिए। शीघ्र ही आपकी परेशानियां दूर होती हैं और जो भी आपकी मन की इच्छा है वो पूर्ण होती है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहा गया है। आज के दिन की गई पूजा का, मंत्र जप का, स्नान दान का 32 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन हमें जितना भी संभव हो प्रयास करना चाहिए प्रभु से जुड़ने का, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने का, या जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिसके भी आप पूजा आराधना करते हैं, जिस किसी भी देवी देवता में आपको विश्वास है उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। क्योंकि आज के दिन की गई पूजा प्रार्थना बहुत अधिक शीघ्र फलीभूत होती है। तो आशा करती हूँ मार्गशीर्ष मास से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और मन की समस्त इच्छाएं माता रानी की कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।